हेलो एवरीवन। सो एपिसोड के स्टार्ट में शियन को हमें दिखाया जाता है कि जो कि सोच रहा था कि किस तरीके से लास्ट नाइट में दायोन ने उसे किस किया था, बट वह उसे जिमिन समझकर किस किया था। वह इसी के बारे में सोचकर काफ़ी सैड हो रहा था और तभी दायोन भी उसके साथ लिफ्ट में आता है। दायोन उसे एक फूड पैकेट देता है बट शियन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो दायोन उसे कहता है कि लास्ट नाइट में काफ़ी ड्रिंक हो गई थी तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है मैं घर कैसे गया। यह सुनकर शियोन शोक और चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हें घर का कुछ भी याद नहीं है। दायोन कहता है क्यों, क्या कल कुछ किया था। तो शियोन बताता है कि कल हम दोनों ने किस किया था। यह सुनने के बाद तो दायोन और भी ज़्यादा चौंक जाता है और उसे भी लास्ट नाइट का याद आता है। उसका फेस देखते हुए कहता है तो तुम्हारा फेस देखकर तो यही लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो तुम्हारा जवाब मिल चुका है, तो हम ऐसा बिहेव करेंगे जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। यह कहते हुए शियोन लिफ्ट से निकलकर चला जाता है पर दायोन वह तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा शोक में था और उसे सोचते हुए शियोन की बातें सोचकर ही सोचता रहता है और वो सोचता है कि हम दोनों ने कल किस किया था। और यही सोचते हुए वापस अपना उसके सर में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा सैड था क्योंकि लास्ट नाइट जब दायोन के घर के सामने उसका वेट कर रहा था लेकिन उसको काफ़ी देर हो जाती है तो उसको मैसेज करके बताने वाला ही था कि किमसू से ना मिले, पर तभी दायोन और शियोन के साथ जाते हुए देख लेता है। यह देखकर तो उसको काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और ये सब सोच रहा था तभी वह उसके पास जन जेन्यू का मैसेज आता है और जहाँ पर उसे मैसेज किया था कि दायोन के पास सडनली कोई काम आ गया था इसलिए वह पार्टी में नहीं आ पाएगा। यह देखकर तो जियोन उसे मैसेज कर देता है कि मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा। दूसरी तरफ किमसू के पास उसके डैड चिल्लाते हुए आते हैं और गाइज लास्ट एपिसोड में मैंने किमसू के डैड को उसका ग्रैंडपा बता दिया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और उसके डैड उसके ऊपर चिल्लाते हुए आते हैं तो तुमने कहा था कि तुम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर लोगे लेकिन तुमने तो मीटिंग में जाने के बाद इसे पूरा ही बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें इस पोजीशन पर इसलिए नहीं रखा था क्योंकि तुम्हारी माँ ने रिक्वेस्ट किया था और या फिर तुम्हें तुम्हारे सिस्टर पर बिलीव था, बट मुझे लगा था कि तुम इसे हैंडल कर लोगे लेकिन तुम तो इसे पूरा बर्बाद कर दिया। तुम जानते भी हो यह प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बट अब मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ और इसलिए इसे प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर लेना। तो दूसरी तरफ दियोन देखता है कि आज उसे कोई काम के अलावा कोई दूसरी बातें ही नहीं कर रहा है। जब लंच टाइम हो जाता है तो दायोन फिर से शियोन की तरफ देखता है बट आज शियोन ने दायोन से बिल्कुल भी उसके साथ लंच करने के लिए नहीं कहा था। तो यह देखकर फिर वह अपने टीममेट से कहता है कि आज उसके साथ लंच करने के लिए जाएगा। एक पर्सन शियोन से पूछता है कि तुम भी साथ चलो, पर शियोन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे दूसरे प्लान्स है, वह नहीं आ पाएगा और अपना मील आप इंजॉय करना। यह कहते हुए वहाँ से चला जाता है और दायोन भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। दायोन जैसे ही कंपनी से बाहर निकलता है तभी किमसू उसके पास आ जाता है और वह उसके साथ लंच करने के लिए कहता है पर दायोन उसे मना कर देता है। लेकिन तभी दायोन की नज़र सामने से आते हुए शियोन के ऊपर पड़ती है और किमसू का हाथ पकड़कर उसे लंच के लिए लेकर जाता है। किमसू तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है तो उससे पूछता है कि तुम खाने में क्या खाना चाहोगे, क्या हम लोग उसी जगह चले जहाँ पर हम लोग कॉलेज के दिनों में जाया करते थे। लेकिन दायोन उसे कहता है कि वह उसे सामने ही ड्रॉप कर दे क्योंकि लंच टाइम अब ख़त्म होने ही वाला है, इसलिए उसे वापस जाना होगा। यह सुनकर किमसू उसे कहता है कि तुम कब तक मेरे साथ ऐसा बिहेव करते रहोगे। दायोन कहता है क्यों, तुम भी तो हमेशा अपनी मनमर्जी करते हो। इस पर किमसू गुस्से में कहता है तो फिर तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि मैं मनमर्जी कैसे करता हूँ। और फिर वह ऑर्डर देता है कि जो रिजोर्ट कंस्ट्रक्शन टीएफ टीम को छोड़ो और तुम मेरे अंडर काम करो। और दियोन उसे कहता है अगर मैं इसे मना कर दूँ तो
किमसू कहता है मैं डायरेक्टर हूँ और अगर मैंने तुम्हें निकाल दिया तो तुम जैसा नॉर्मल सा एम्प्लॉय क्या कर सकता है। इस पर दायोन कहता है डोंट वरी, मैं भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा, क्योंकि गुस्से में किमसू गुस्से में कार को साइड में पार्क कर देता है और वह दायोन से कहता है कि तुम यह सब ओवरसीज ब्रांच में ट्रांसफ़र होने के लिए कर रहे हो ना, लेकिन तुम वहाँ पर जाना ही क्यों चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यह सब जिमिन की वजह से कर रहे हो? यह सुनकर दायोन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है और वह कार से बाहर निकल जाता है, लेकिन किमसू उसके पास आते हुए कहता है कि मैंने जो कहा बिल्कुल वैसा ही करोगे और उस टीम को छोड़ दोगे। इस पर दायोन कहता है कि बट मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? इस पर किमसू कहता है तो तुम जिमिन की भी तो बात सुनते हो, तो मेरी बात क्यों नहीं मानोगे? दायोन कहता है क्योंकि जिमिन तुमसे बहुत ज़्यादा अलग है। ये सुनकर किमसू गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है और दायोन का फेस पकड़कर उससे कहता है अगर मैं तुम्हें उसकी रियलिटी बता दूं तो क्या तब भी तुम उसके बारे में ये सब कहोगे? इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसके फेस पर उसका नाखून लग जाता है, उसके चोट लग जाती है और यह सब देखकर किमसू थोड़ा सा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ सियोन एक हॉरर मूवी का पोस्ट देख रहा था तो उसे याद आता है कि दायोन के साथ हॉरर मूवी देखने के लिए गया था और फिर वह सोचता है कि दायोन तुम मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सियोन जब किचन में लंच कर रहा था तभी वहां पर दायोन आ जाता है, लेकिन तभी सियोन की नज़र दायोन के फेस पर जाती है जहां पर चोट लगी हुई थी, तो यह देखकर वह उसके हाथ पकड़कर छत पर लेकर जाता है। वह उसकी मेडिसिन लगाने ही वाला था तभी दायोन उसे कहता है कि मैं खुद कर सकता हूँ, पर उसको मेडिसिन लगाने लगता है। यह देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। इस पर दायोन सियोन से कहता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, मैंने तुम्हें मॉर्निंग में जो भी कुछ कहा था, हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ था, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो फिर सियोन दायोन को मेडिसिन लगाने लगता है, तो दायोन को जब सियोन उसके ज़्यादा नज़दीक आता है तो उसको थोड़ा हॉट फील होने लगता है, तो वह तुरंत खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब किमसू दायोन की मेडिसिन लेकर आता है परंतु उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह खुद मेडिसिन दे दे। फिर वह अपनी सेक्रेटरी के पास कॉल करता है और उसे प्रोजेक्ट के बारे में कहता है कि उसे सब कुछ जानना है और कैसे इस प्रोजेक्ट को सक्सेस होने से रोकता है और उसकी वीकनेस क्या क्या है, क्योंकि उसे हर हालत में उसे प्रोजेक्ट को बर्बाद करना है। अगले सीन में दायोन को दिखाते हैं जो कि मेडिसिन लगाने के लिए जैसे ही डोर ओपन करता है तभी उसे जिमिन की टाई नज़र आती है, तो फिर वह जिमिन के पास मैसेज करता है कि उस दिन के लिए आई एम सॉरी। वह आगे कुछ मैसेज करने ही वाला था उससे पहले कि उसके पास सियोन का मैसेज आ जाता है। उससे कहता है क्या तुम सो गए? तो दायोन उसे मना कर देता है कि नहीं मैं अभी नहीं सोया, और ये देखने के बाद तो सियोन दायोन के पास सीधा कॉल कर देता है और फिर वह दायोन से पूछता है कि कल तुम क्या पहन कर आने वाले हो। इस पर दायोन ने अपनी क्लोजेट की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद ब्लैक कोट और ब्लैक स्लैक्स की बताता है। सियोन कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई लाइट कलर नहीं है? इस पर दायोन कहता है कि उसके पास एक पीच कलर का एक कोट है। इस पर सियोन कहता है ठीक है तो कल तुम वही पहन कर आना, लेकिन उसे क्लॉथ को पहन कर आता है और वह देखता है सियोन भी बिल्कुल आज ब्राइट कलर का पहन कर आता है, तो सियोन उससे कहता है कि तुम ब्राइट कलर में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। और तभी मैनेजर आता है, उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों ने मैचिंग आउटफिट पहन लिया है, क्या तुम दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए गए थे? इस पर सियोन कहता है कि नहीं, वह एक्चुअली कल उसे दायोन से पूछा था कि वह आगे कुछ कहने ही वाला था, तो दायोन सियोन के पैर पर पैर रख देता है और फिर वह मैनेजर से कहता है कि यह सब एक्सीडेंटली हो गया था, तो सियोन को भी हाँ करना पड़ता है और इसके बाद तो उसके पीछे ही पड़ जाता है सियोन, उसके साथ जाने लगता है। तो दायोन सियोन से कहता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तुमने तो कहा था ना कि बस तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। इस पर सियोन कहता है
क्यों, क्या तुम्हें मेरे साथ रहने की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? तो दायन कहता है कि नहीं, अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, लेकिन ऑफिस के बहुत सारे लोग थे और वैसे भी हमें देख रहे थे। ऑफिस के बाहर तो तुम्हें कोई तो शियोन कहता है कि ऑफिस के बाहर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे भी अभी तो हम लोग ऑफिस के बाहर ही हैं, तो क्यों ना साथ में खाना खाने के लिए चले। ये कहते हुए वह दायोन का हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट में ले जाने की बजाय वह उसे एक टॉय शॉप में लेकर चला जाता है। दायोन उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम खाना खाने वाले हैं। इस पर शियोन दायोन से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, खाना खाने से पहले हमें उसे पचाना भी पड़ता है। यह कहते हुए उसे एक हेयर बैंड दे देता है और उसके बाद वह दोनों साथ में बहुत सारी क्यूट सी पिक निकालते हैं और शियोन बस उस पिक को देखता ही रहता है। तो दायोन उससे कहता है कि अगर तुम इसे इस तरीके से देखते रहोगे तो सारी फोटो खराब हो जाएगी। शियोन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर यह खराब होगी तो हम लोग दूसरी निकाल लेंगे। और इसके बाद तो वो लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो जोन्यू आ जाता है और वह दायोन से कहता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। और वह दायोन उनसे कुछ कहे बगैर उनके पास ही बैठ जाता है। और यह देखकर शियोन जो जोन्यू से कहता है कि आई एम सॉरी, बट हम लोग इससे पहले कुछ कहता वो दायोन कहता है कि मैं दायोन का फ्रेंड हूँ और वैसे यह दायोन के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, क्या तुम उसके कलीग हो। ये सुनकर शियोन को अच्छा तो नहीं लगता, पर फिर भी वो हाँ कहता है कि हाँ, हम कलीग ही हैं। तो फिर जो जोन्यू दायोन से कहता है कि उस दिन पार्टी में हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, लेकिन उस दिन तो तुम बिल्कुल भी नहीं आए थे, लेकिन डोंट वरी, हम लोग बहुत जल्दी एक और पार्टी अरेंज करने वाले हैं। और उस दिन जिमिन भी किसी काम की वजह से नहीं आ पाया था, उसने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो इसलिए वो नहीं आया। तो वो फिर वह दायोन के कपड़ों की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारे कपड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और तुम इतनी अच्छी जगह खाना भी खा रहे हो। तो फिर दायोन कहता है कि ये सब उसकी जॉब की वजह से हुआ है। तो फिर जो जोन्यू शियोन को बताता है कि जब हम कॉलेज में थे इसकी हमेशा नोज ब्लीडिंग ही होती रहती थी, इसलिए सभी लोग उसे ब्लड बॉय कहते थे और अपनी ब्लीडिंग की वजह से यह हमेशा अपने साथ टिश्यू कैरी करता था। यह कहने के बाद में जो जोन्यू और भी उसकी काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। यह देखकर दायोन रेस्ट रूम का बहाना लेकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो जोन्यू शियोन से कहता है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज लगते हो। तो फिर शियोन उससे कहता है कि क्यों, तुम्हें क्यों जानना है। इस पर जो जोन्यू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, दायोन वैसे इतना अच्छा लड़का नहीं है, लोग बस हमेशा उस पर दया करते हैं और इसलिए सभी लोग बस उसका ध्यान रखते हैं और इसी अफेक्शन की वजह से कभी भी वह लोगों में डिफरेंस नहीं कर पाता है। अगर किसी ने उसके साथ जरा सा अच्छे से बिहेव कर लिया वह तो उसे पसंद ही करने लगता है और इसलिए उसे थोड़ा संभल कर रहना। यह सुनकर शियोन उससे कहता है कि आई थिंक तुमने उसे गलत समझ लिया, यहाँ पर दायोन मुझे नहीं पसंद नहीं करता बल्कि मैं उसे पसंद करता हूँ और अगर तुम उसको उसके क्लोज हो, तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हें अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। शियोन वहाँ से उठकर जाने लगता है और दायोन हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आ जाता है। दायोन कहता है कि आई एम सॉरी, तुम मुझे इतना जानते भी नहीं हो लेकिन मेरी वजह से तुमने इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। इस पर शियोन कहता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि मेरी पसंद को लेकर उसे इतना कुछ कहा है। यह कहते हुए उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसे कहता है कि मुझे तो यह चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि मैं कहीं तुम्हें हर्ट ना कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई तुम्हें हर्ट करे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जो जोन्यू जिमिन के पास आता है और उसे बताता है कि उस दिन सच में दायोन अपनी टीम डिनर पार्टी में ही गया था, लेकिन आज वो किसी एक लड़के के साथ था जिसके बारे में उसने बताया था और वह दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह यह सब जिमिन की वजह से ही कर रहा था, क्योंकि जिमिन ने उसकी इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर रहा था और तब जिमिन उसे कहता है कि वह इन्वेस्टमेंट को लेकर उसे ईमेल कर देगा। यह सुनने के बाद तो जो जोन्यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ किमसू को दिखाते हैं जो अपनी ब्लाइंड डेट पर था और जैसे ही वह लड़की वहाँ से चली जाती है तो बस अपनी आइज क्लोज करके रेस्ट करने लगता है। पर तभी उसके पास जिमिन आते हुए कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हो। इस पर किमसू कहता है कि मैं बस अपनी मोम को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। इस पर जिमिन कहता है कि पता लगाना तो बहुत ज़्यादा आसान है,
किमसू कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। जिमिन कहता है कि मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि अगर तुम अभी दायोन से मिलते तो क्या तब भी तुम यही कहते, लेकिन अब जब तुम्हारी बात आती है तो दाइन हमेशा उसे अवॉइड करने की कोशिश करने लगता है कि वह अब तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा क्यूरियस नहीं है। जिमिन कहता है बट ऐसा लगता है जैसे वो शियोन को पसंद करने लगा है। इस पर किमसू कहता है कि वह दोनों बस कोवर्कर्स है। पर जिमिन कहता है कि दायोन तुमसे ऑलरेडी दूर जा चुका है, हालांकि तुम उसके पास रहते हो लेकिन तुमसे अभी उसे अच्छे से नोट नहीं किया है। इस पर किमसू कहता है कि यहाँ पर खोने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो। जिमिन उसे कहता है लेकिन 11 साल से लेकर अब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाए हो, तो चलो देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है। दूसरी तरफ शियोन दायोन से पूछता है कि तुम टीएफ टीम में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, किस लिए कर रहे हो? तुम इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम उसे ओवरसीज असाइनमेंट को पाना चाहते हो। इस पर दायोन कहता है कि यह तो उसका सीक्रेट है। शियोन कहता है तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है और इसलिए मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ। यह सुनकर दायोन से कहता है हालांकि पहले मैं ओवरसीज असाइनमेंट के लिए ही कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं बस अपना बेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरा जॉब है। शियोन कहता है कि यह सब तुम अभी कर रहे हो, लेकिन जब तुम इसे प्रिपेयर कर रहे थे तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे, इसलिए तुम्हारी वजह से मैं भी और मेहनत करना चाहता था। तुम यह कह सकते हो कि यह मेरा ड्रीम बन गया था। और दायोन कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है और मुझे भी मेरा ड्रीम मिल चुका है। शियोन उससे कहता है तो अब हम दोनों के पास अपनी ड्रीम है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर इसको बेस्ट करें। इस पर दायोन उसे थैंक यू कहता है। शियोन उसे कहता है कि बट मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए मना किया था ना। दायोन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज बस मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आज मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो उसे कहता है कि लेकिन एक चीज़ तुम कर सकते हो, एटलीस्ट जब हम लोग अकेले हो तब तो तुम फॉर्मली मुझसे बात कर सकते हो ना। यह सुनकर फिर दायोन उसे ओके कह देता है। इसके बाद शियोन जब उसको उसके रूम पर छोड़ने के लिए जाता है न तो उसको हग कर लेता है और यह देखकर दायोन भी उसे कंफर्टेबली हग करता है। तभी वहाँ पर किमसू आ जाता है और उनको देख लेता है। किमसू फिर कहता है कि मुझे कुछ चेक करना है और यह कहते हुए दायोन को लेकर जाने लगता है, लेकिन शियोन आकर दायोन का हाथ छुड़ाकर उनके बीच में आ जाता है। यह देखकर तो किमसू दायोन से कहता है क्या इस लड़के को नहीं पता कि मैं कैसा पर्सन हूँ, या फिर तुम जानते हो कि टीएफ टीम में तुम्हारी जगह है, इसे निकाल दूँ या फिर ऐसा कुछ करूँ जिसकी वजह से कभी काम न कर पाइए। ये सुनने के बाद तो दायोन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और दायोन को उसे याद आता है कि किमसू ने जेलसी की वजह से एक लड़के को मार डाला था। दायोन किमसू से कहता है कि बस बंद करो और अंदर चलो। यह कहते हुए वह किमसू का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगता है और तभी शियोन दायोन को अंदर जाने के लिए मना करता है। यह सुनकर दायोन उसकी तरफ देखने लगता है और जब किमसू ये देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दायोन ने किमसू के लिए एक परफ्यूम की बोतल लेकर आता है और साथ में उसके लिए एक लेटर लिखता है जहाँ पर उसने लिखा था इस परफ्यूम की बोतल को देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है और इसलिए मैंने इस परफ्यूम को ख़रीदा है। और ऑनेस्टली कहूँ तो इसका सेंट मेरे लिए मायने नहीं रखता है क्योंकि मेरा दिमाग तो तुम्हारी थॉट से भरा हुआ है, थिंकिंग से भरा हुआ है। आई थिंक आई लाइक यू। ये लिखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। हेलो एवरीवन। सो एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर किमसू शियोन की कॉलर पकड़ लेता है, तो यह देखकर दायोन घबरा जाता है। किमसू को अंदर चलने के लिए कहता है तो किमसू भी दायोन को अंदर रूम में जाने के लिए कहता है और फिर वह इंसान से कहता है अब देखो मैं भी क्या कर सकता हूँ इसमें, देखो यह खुद मुझे रूम के अंदर लेकर जाना चाहता है। यह कहते हुए दायोन किमसू को लेकर जाने लगता है और तभी शियोन दायोन को अंदर जाने के लिए मना करता है। यह सुनकर दायोन शियोन की तरफ देखने लगता है, लेकिन जब किमसू ये देखता है तो वह दायोन का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर चला जाता है और शियोन का तो दिल ही टूट जाता है। किमसू रूम में जाते हैं और किस करने लगता है बट दायोन इसका रिस्पॉन्स नहीं करता है और किमसू को फोर्सफुली उसे किस करने से रोकता है।
किस करने लग जाता है किमसू, बट उसको हटाने की कोशिश करता है दायोन, वो हट नहीं पाता है। लेकिन जब वह नहीं हटता तो वह गेट की तरफ देखता रहता है। तो यह देखकर किमसू कहता है, अब मेरे सामने अगर तुमने दोबारा उसे इस नज़र से देखा तो तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। इस पर दायोन कहता है, और अगर मैंने मना किया तो? किमसू कहता है, मैं उसे मार डालूंगा। मैं उसे, अगर तुम्हें समझ आ गया होगा तो फिर अब तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करोगे। काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं दायोन किमसू को सुबह सोते हुए देख रहा था और फिर वह बिना कुछ कहे वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। इससे जाते ही किमसू भी उठकर बैठ जाता है। दायोन जब नीचे आता है तो सामने सियोन आते हुए देखता है। दायोन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जब वह ऊपर की ओर देखता है तो किमसू उसी की तरफ घूरे जा रहा था और शियोन दायोन से आकर पूछता है, क्या उसे कहीं पर चोट तो नहीं लगी? इस पर दायोन शियोन से कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शियोन कहता है, बट मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि लास्ट नाइट में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया था। दायोन कहता है, लेकिन तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? और कल जो भी तुमने देखा उसके बाद भी तुम यह सब कहोगे? बट एक्चुअल में तो मेरी असलियत यही है। मैं बस तुम्हारे साथ अच्छे से बनने का नाटक कर रहा था और अगर कोई और मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेगा तो मैं तुम्हें नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा और जब ऐसा होता रहेगा तब मैं तुम्हारा हाथ छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर शियोन उससे कहता है, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। दायोन कहता है, और कब तक तुम मेरा वेट करोगे? 1 महीना? 1 साल? क्या कर पाओगे तुम? इन दी एंड तुम मुझ पर गिव अप ही कर दोगे। लेकिन यह शियोन उससे कहता है कि मैं कभी भी तुम पर गिव अप नहीं करूँगा। और यहाँ पर दायोन कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किमसू लिफ्ट में होता है और वहाँ पर शियोन भी आ जाता है। शियोन तो एक बार देखकर उसको वहीं पर खड़ा हो जाता है। इस पर किमसू शियोन से कहता है कि तो तुम्हें तुम्हारी जगह पता नहीं थी तो इसलिए तुमने अपनी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की, तो शायद मुझे लगा कि हम एक दूसरे को इतना क्लोज तो आ चुके हैं। यह सुनकर शियोन उससे कहता है कि लाइन क्रॉस करने की कोशिश मैंने नहीं बल्कि आपने की है डायरेक्टर। किमसू गुस्से में कहता है, तो मुझे तुम्हें दिखाना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। शियोन कहता है, तो क्या आप ऑफिस में भी मेरा कॉलर पकड़ेंगे? लेकिन आपका फेस तो देखकर यही लगता है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा वरीड लग रहे हो। किमसू से कहता है, तो शायद तुमने कभी फील नहीं किया, दायोन तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ रहना चाहता है। यह सुनकर शियोन कहता है, बट फिर भी लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा वरीड हो। यह कहते हुए वहाँ से एलिवेटर से निकल जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि किमसू की नज़र तो शियोन पर ही थी क्योंकि शियोन दायोन की तरफ ही देखे जा रहा था। तो यह देखकर किमसू दायोन को अपने क्लोज कर लेता है, उसकी चेयर अपनी तरफ खींच लेता है। तो दायोन उनसे कहता है, हम लोग अभी मीटिंग में हैं तो इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन शियोन वह तो उन दोनों को इतना क्लोज देखकर काफ़ी जेलस हो रहा था और इसी चीज़ को तो किमसू भी नोट कर रहा था। तो जैसे ही मीटिंग कंप्लीट होती है शियोन वहाँ से उठकर चला जाता है और दायोन भी पीछे पीछे चला जाता है। शियोन नीचे आने के बाद और भी ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसके मन में अभी जो भी कुछ हुआ था बस वही चल रहा था। लेकिन इसके बाद भी वह दायोन उसके साथ घर जाने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर किमसू आ जाता है और जब किमसू शियोन की तरफ देखता है तो दायोन भी उसको पीछे मुड़कर देखता है। तो तभी उसको पता चलता है कि शियोन उसके पीछे पीछे ही आ रहा था और उसके पीछे खड़ा है। लेकिन तभी किमसू दायोन को कार में अंदर चलने के लिए कहता है। तो यह सब सुनकर दायोन कार में चला जाता है, बैठ जाता है, किमसू के साथ चला जाता है और जब उसको घर पर ड्रॉप करता है तो दायोन उसे कहता है कि तुम प्लीज़ इसे बंद करोगे क्योंकि मेरे और शियोन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर किमसू कहता है, लेकिन तुम्हारा फेस देखकर मुझे तुम पर बिलीव नहीं हो रहा है। दायोन उसे कहता है, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं और अब जिमिन के साथ हैंग आउट भी नहीं करता हूँ तब भी तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? इस पर किमसू कहता है कि तुम सडन जिमिन की बात को लेकर क्यों आए हो? इस पर दायोन कहता है, क्योंकि यह सब तो जिमिन की वजह से ही तो हो रहा है ना, तो तुम बस मुझे परेशान करना चाहते हो। इस पर किमसू कहता है कि यह जिमिन की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस पर दायोन कहता है, तुम बस मुझे परेशान करना चाहते हो, मुझे
काम तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे? जब तो तुम यहाँ पर नहीं थे, और अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम 7 साल पहले मुझे छोड़कर गए थे ना, तो इसी वक्त मैंने अपनी लाइफ से तुम्हें निकाल दिया था। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपकी लाइफ में वापस आ जाऊँगा, तो यह सपना देखना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस कभी नहीं लूँगा। यह कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह एक साइट पर अपने एक टीममेट का वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसे मैसेज करके बताती है उसकी फ्रेंड कि मैं नहीं आ पाऊँगी, लास्ट मिनट में मेरी एक मीटिंग आ गई है, तो मैं आज नहीं आऊँगी। बट उसकी जगह उसने किसी और को भेजा है। तो दायोन देखता है कि वहाँ पर तो शियोन आया है। यह देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। शियोन उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि हम आज डिनर के लिए चले, अगर नहीं तो हॉरर मूवी देखने के लिए चलते हैं। अभी एक नई हॉरर मूवी आई है, अगर तुम्हें फिर भी पसंद नहीं हो तो क्या हम लोग वीकेंड के एग्जीबिशन में जा सकते हैं। तो दायन उससे कहता है कि तुम्हारे लिए अगर यह सब इतना ही मुश्किल हो रहा है तो मुझ पर क्यों कर रहे हो। शियोन कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे, लेकिन दायोन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और यह देखकर फिर से दूसरी तरफ हमें शियोन भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दायोन अपनी बहन के पास मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर आना चाहता था, पर मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काम है, मैं बिजी हूँ। तो फिर वो उसकी बहन वहाँ पे कह देती है कि मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, आप टेंशन मत लो। तो फिर वो पर वहाँ तो वेटर का काम कर रही होती है, तो एक कस्टमर को वो खाना सर्व कर देती है। तो वो कस्टमर कहता है कि तुमने किस तरीक़े का खाना सर्व किया है। तो वो उसको थोड़ा सा पुश करता है और उस दासुल को पुश करने के बाद तो वो नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरने के बाद उसके हाथ में उसके चोट लगती है। तो उसके बाद जब दायोन होता है, दायोन को किसी की कॉल आती है, तो वो बताता है कि तुम्हारी सिस्टर के बारे में। तो कहता है कि हाँ, दासुल मेरी सिस्टर है। और फिर कहता है कि दासुल के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप आ जाइए। तो वो बहुत घबरा जाता है, तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करता है। तो कार की तरफ भागता है, तो उसके पीछे शियोन भी आ जाता है और उसकी कार की ले लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी कार चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइव कर लेता हूँ, क्योंकि तुम ज़्यादा घबराए हुए हो, तो क्या पता है एक्सीडेंट भी हो जाए। तो फिर वहाँ पे दायोन शियोन से कुछ नहीं कहता, उसे कार की दे देता है। और वह जैसे ही दायोन हॉस्पिटल पहुंचता है, तो वहाँ पर डॉक्टरों से सुनता है कि वो तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो वो थोड़ा घबरा जाता है, और जैसे ही वो कर्टन को साइड में करता है, उसे लगता है उसकी सिस्टर बिल्कुल खून में लथपथ होती है। तो जैसे ही वो उसको हटाता है, पर वो उसकी सिस्टर नहीं होती है, तो वो उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो इतने में जिमिन आ जाता है, और जिमिन कहता है कि अब दासुल ठीक है। उसकी बहन आ जाती है और वह कहती है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तो उसके एक माइनर इंजरी हो गई थी। तभी वहाँ पर दासुल भी आ जाती है। दायन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो, और यह तुम्हारी जॉब करने का वक्त नहीं है, तुम्हें बस स्टडी करनी है। दासुल उसे कहती है कि बट पहले मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, क्योंकि डैड वह तो अपने गेम में लगे रहते हैं और इतने ज़्यादा एडिक्टेड है, क्योंकि वो कभी घर पर भी नहीं आते, और मोम अपनी बीमारी की वजह से घर पर ही रहती है। और आपने तो हमें सिबलिंग्स की तरह मुड़कर भी नहीं देखा है, और आप तो उस घर में आना भी नहीं चाहते, रहना भी नहीं चाहते हो, और जैसे ही आपकी जॉब लगी आप तुरंत हम लोगों को छोड़कर यहाँ पर रहने लगे हो। इसे कहते हुए कि अगर तुम दायोन उससे कहता है कि अगर तुम यही सब करना चाहती हो, तो तुम जैसा करना चाहती हो तुम कर सकती हो। और वह यह कहते हुए जैसे ही वह गुस्से में जाने लगता है, तभी शियोन को देखता है, जो कि हैरानी से बस उसी की तरफ देख रहा था। लेकिन जिमिन दायोन के पीछे आता है और वह उससे कहता है कि मैं दासुल से अच्छे से बात करूंगा, लेकिन उसे कहता है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रॉब्लम मेरी है और इसे मैं खुद हैंडल कर लूँगा। दूसरी तरफ
दिखाते हैं, जो कि किमसू काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुका था, इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी क्योंकि उसके मन में सिर्फ दायोन की ही बातें चल रही थी और यह सिर्फ सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और उसके पास उसकी मोम की कॉल आती है और उसकी मोम कहती है कि पिछली डेट के बारे में उसको बताती है और उसको डांटती है बहुत ज़्यादा। फिर उसको उसकी मोम कहती है कि मैं दोबारा कोई दूसरी डेट अरेंज करती हूँ, कोई अच्छी सी लड़की, डिसेंट सी लड़की ढूंढ कर से मैरिज कर लो और तुम्हें कंपनी को भी संभालना है। क्योंकि फिर किम कहता है कि बट मुझे कंपनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कोरिया वापस कंपनी को संभालने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि बस मैं उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और आपने तो कहा था ना मोम, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसकी मोम कहती है कि बीती बातों को वापस क्यों लेकर आ रहे हो जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। यह सुनकर किमसू तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपना फ़ोन फेंक कर मारता है और कहता है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है और हम लोग दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाता है कि दायोन की बहन उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी ज़्यादा चिंता करते हो और मैंने जो भी कहा था उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, यह सब मेरी ही गलती है। और फिर दायोन है वो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे भी तुम पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जब मैंने सुना कि तुम्हें चोट लगी है तो मैं एकदम चौंक गया था, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। और वैसे तुम्हें ये चोट कैसे लगी? दासुल बताती है कि वह फिसल गई थी। उनको जिमिन के बारे में बताती है, कहती है कि बट मुझे जिमिन को देखकर ऐसा लगता है कि वह बहुत ही अजीब है। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ पर काम करती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे चोट लगी तो उसको तुरंत बाद जिमिन वहाँ पर आ गया था और मुझे नहीं लगता कि वह कोई कोइंसिडेंट है। दूसरी तरफ जिमिन को दिखाते हैं जो कि एक कस्टमर को पैसे दे रहा था जिसे दासुल को पुश किया था और वह उससे कहता है कि मैंने बस तुम्हें उसे डराने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से उसे चोट लग गई है और अब इतना कुछ हो गया है। तो यह कहकर वो कस्टमर थोड़ा डर जाता है, लेकिन जिमिन वहाँ से चला जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि जिमिन ने ही जानबूझकर दासुल को हर्ट करवाया था। इस तरह हमें दूसरी तरफ दासुल कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और दायोन दासुल से पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। दासुल कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इन सब के पीछे जिमिन हो। इस पर दायोन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और तुम अच्छे से जानते हो कि वह हमारा कितना ज़्यादा ख्याल रखता है, यह बस कोइंसिडेंस हो सकता है। यह सब सुनने के बाद दासुल कहते हैं शायद हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वैसे वो पर्सन आपके साथ आया था। दायोन तभी उसकी तरफ देखने लगता है और फिर दासुल उससे कुछ नहीं कहती, एकदम चुप हो जाती है। जैसे ही दासुल दायोन के घर से आती है फिर शियोन को मिलने के लिए मैसेज करती है। फिर नेक्स्ट डे हमें उसे दिखाया जाता है कि दासुल जब मिलने आती है तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल में नर्स दासुल को कह रही थी कि मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए उसे गार्जियन के बारे में पूछते हैं। तब वहाँ पर उसका कोई गार्जियन नहीं था तो शियोन उसका गार्जियन बनकर आया था। उसके बाद जिस तरीके से शियोन उसे मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, दासुल तो बस उसे देखते ही रह जाती है और इस वजह से उसको आज मिलने बुलाया था और शियोन को बताती है कि उसे गार्जियन लिस्ट से उसका नंबर ढूंढ कर निकाला था और फिर वह उसे मेडिसिन की कॉस्ट पूछती है। लेकिन शियोन उसे कहता है कि तुम्हें यह पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इस वजह से यह नहीं किया। लेकिन दासुल फिर भी उसे मनी देने लगती है तो शियोन कहता है कि तुम तो बिल्कुल अपने भाई की तरह हो, मैं बस हेल्प करना चाहता था इसलिए मैंने हेल्प की और तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा परेशानी हो रही है तो तुम इसके बदले मुझे ये ड्रिंक पिला सकती हो। यह कहते हुए वह अपनी उसकी मनी वापस दे देता है। लेकिन तभी दासुल उससे पूछते हुए कहती है कि क्या आप मेरे भाई को लाइक करते हो। यह सुनने के बाद तो शियोन को खांसी उठने लगती है और दासुल और एकदम से कहता है कि नहीं 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 तो दासुल शियोन से कहती है कि मेरा भाई बहुत ही रेडिकुलस है, वह बहुत स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करता है बट वह उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं और वो ज़्यादा जिद्दी भी है और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि क्या सच में मेरा भाई ही है, क्योंकि मैं कभी कभी तो ऐसी बातें कह देता है वो जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। और प्लीज़ चाहे आप वो कितना भी इडियट बनने का नाटक क्यों ना करे, लेकिन प्लीज़ तुम उस पर गिव अप मत
मत करना, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो वो शायद अपना दिल खोल कर रख सकता है। दूसरी तरफ दायोन को दिखाते हैं जो किसी का वेट कर रहा था, बट उसके मन में तो कल जो सियोन ने कहा था उसका वही याद आ रहा था, फेस दिखाई दे रहा था, तभी वही सब चल रहा था। लेकिन उसी वक्त उसके पास सियोन आ जाता है और दायोन कहता है मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था ना। लेकिन सियोन दायोन से कहता है मुझे तुम्हारी सिस्टर के रिगार्डिंग तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली कल उसका कोई भी गार्जियन नहीं था, तो इसलिए उसके बदले में मुझे उसके मेडिसिन को एक्सप्लेन करना पड़ा, मुझे उसका गार्जियन बनना पड़ा। इस पर दायोन उसे कहता है कि तो अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारी। सियोन कहता है कि बट मैं चिंता कैसे ना करूं। दायन कहता है कि क्या तुम्हें मुझे इग्नोर करने की वजह से बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। सियोन कहता है नहीं, मैंने कभी भी तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल नज़रों से नहीं देखा। लेकिन दायन उससे कहता है कि बट मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सियोन कहता है कि तुम्हें किस बात की शर्मिंदगी फील हो रही है, मैंने तो तुम्हें इससे भी कई ज़्यादा मेरी वर्स्ट सिचुएशन बताई है। मैं तुमसे ब्रेक किया है, ब्लीडिंग की है और तुम्हारे साथ चिपका रहता हूँ, और मैं तुम्हें अपनी सबसे लोएस्ट पॉइंट भी दिखाया है। इस पर दायन कहता है तो अब सब कुछ बंद कर दो और तुम्हें मेरे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सियोन कहता है लेकिन मैं बंद नहीं कर सकता और मैं चाहकर भी तुम्हें नफरत नहीं कर पाऊँगा, बल्कि मुझे तो इतना ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील होता है कि मैं बस खुद को मारना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, चाहे मेरे लिए हर दिन नर्क की तरह क्यों ना हो, चाहे मैं तुम्हारे सामने ऐसा प्रिटेंड करूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह डर लगा रहता है कि कहीं तुम अगर मेरे पास कभी वापस आए ही नहीं तो मैं क्या करूँगा। प्लीज़ मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वह उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहोगे कि मैं तुम्हारे पास ना आऊँ तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। अगर तुम मुझे कहोगे कि तुम मुझे देखने बंद कर दो, मैं तुम्हें नहीं देखूँगा, मैं कहीं हाइड हो जाऊँगा। बट प्लीज़ इस तरीके से मुझे अवॉइड मत करो, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूँगा। दायोन सियोन का हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है, और जब वह नाइट में अपने घर जा रहा होता है तो उसके सामने किमसू होता है। तो दायन उसे कहता है कि तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो। उस पर किमसू कहता है कि जब एक बार मैंने तुमसे पूछा था कि अगर मैं तुम्हें रिंग दूँ तो तुमने कहा था कि तुम ऐसे एक्सेप्ट करोगे। इस पर दायन कहता है कि बट मैंने यह सब कहा था। तभी दायन को याद आता है कि एक बार किमसू से उसे कहा था कि अगर तुम्हारे लिए रिंग लेकर आऊँ तो क्या तुम उसे दायन एक्सेप्ट करोगे। तो दायन ने उसे हाँ कह दिया था। किमसू कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे लिए यही फील करता हूँ। यह कहते हुए दायन को रिंग पहना देता है। उसे कहता है चलो अब हम एक नई शुरुआत करते हैं, एंड आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हें दोबारा छोड़कर नहीं जाऊँगा। लेकिन दायन तो सियोन की ही बातें याद आती है, जब सियोन ने उसे कहा था कि प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। ये सब सोचता रहता है और वह सोचकर वो उसकी रिंग वापस दे देता है किमसू की निकाल कर हाथ से। किमसू से कहता है कि आई एम सॉरी, बट मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब बहुत वक्त हो चुका है। अब वापस लौटने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि मुझे रियलाइज हो चुका है कि अब हम सब कुछ खो चुके हैं और फिर रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अब मैं किसी भी चीज़ से दूर नहीं भागना चाहता, मैं बस अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। यह कहते हुए वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और किमसू उसके पीछे पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उससे कहता है कि ये सुन, और वो जब वो बाहर आता है तो दायोन के मैसेज करने वाला होता है जिमिन के पास। इतने में किमसू कहता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने कदम पीछे हटा लिए तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम्हें एक बार जिमिन के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि असली प्रॉब्लम वही है। मैंने तो फिर क्योंकि वो उसको सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि पार्क के साथ जो भी कुछ हुआ था इसी वजह से मैं छोड़कर तुम्हें गया था, सभी के पीछे जिमिन ही है। ये सुनकर तो दायन कहता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, जिमिन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। तभी उसको अपनी सिस्टर की बातें याद आती है कि जिमिन के पास मैसेज करता है क्या हम लोग मिल सकते हैं। जिमिन तो यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वह दायन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से फूड रेडी करने लगता है।
लेकिन जिमिन पर आते ही गुस्सा करने लगता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी सिस्टर के साथ ऐसा क्यों किया और मेरे साथ ऐसा जो जो भी कुछ किया क्यों किया तुमने, पार्क के साथ जो तुमने किया और किम को अब्रोड भेजने के लिए ये सब तुम्हारा हाथ है ना, तुमने किया है ना ये सब। तो जिमिन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने ही किया है। तो दायोन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जिमिन बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर दायोन कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर उसके साथ फोर्सफुली उसको किस करना चाहता था, पर वो उसे किस करने के लिए उसको बिल्कुल टाइट हाथों से पकड़ लेता है। और फिर दायोन उसको अपने आप को छुड़ाना चाहता था, पर वो नहीं छुड़ा पा रहा था। पर वो एकदम से फोर्सफुली उसको पुश करता है और वो हट जाता है। तो फिर कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर जिमिन जो है वहाँ पे जाने लगता है दायोन, तो वो अपने ही नाइफ से अपने हाथ को कट कर लेता है। इतना साइको पर्सन होता है और उसको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और अपने हाथ को कट कर लेता है और दायोन वहाँ पे डर जाता है बिल्कुल। फिर हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि किम सू दायोन की थाई पर सर रखकर सो रहा होता है और दायोन उसकी तरफ देख रहा होता है। तो फिर अचानक किमसू की आंखें खुल जाती है, तो वो देखता है कि दायोन उसकी तरफ देखता है। तो फिर उठ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे फेस का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा हैंडसम लगा। तो फिर दायोन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा फेस नहीं देख रहा था। फिर उसकी नज़र उसकी रिंग पर जाकर पड़ती है, तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी रिंग देख रहा था। तो किमसू कहता है कि अच्छा, तो ये रिंग तुम ले सकते हो। तो फिर दायोन कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। तो उससे वो उसकी प्राइस पूछता है, तो किमसू उसे बताता है कि 10 मिलियन वोन है। तो फिर उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, और तुम्हारे लिए वैसे कौन खरीद सकता है। जैसे ही वो उठकर जाने लगता है तभी किमसू उसे पकड़कर वहीं पर बैठा लेता है और फिर उसे कहता है कि और अगर मैं तुम्हारे लिए बाइक कर लेकर आऊँ तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। तभी दायोन कुछ नहीं कहता, लेकिन वह नोट करता है कि कोई वहाँ पर आने वाला था, तो उसे हाँ जल्दी जल्दी में हाँ कह देता है। और यह सुनकर तो जिमिन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी खुशी तो बस उसे सहन नहीं होती। तो वहीं पर अगले सीन में वो तभी वहाँ पर हमें जिमिन दिखाया जाता है कि उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसे रियलाइज हो चुका था कि दायोन किमसू को लाइक करता है और शायद इसके बाद जिमिन ने किमसू को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ताकि वो उसके साथ दायोन के नाटक करे, उसके डेट करने का नाटक करे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को लाइक करे। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।